ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक संघर्ष की, जहां नफरत पीढ़ियों से चल रही है। लेकिन सवाल है, आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई? 100 साल पहले जब ऑटोमन एम्पायर टूट रहा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह घटना एक ऐसे संघर्ष को जन्म देगी जो कभी खत्म नहीं होगा। पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप की ताकतों ने मिडिल ईस्ट को बांटना शुरू किया, लेकिन क्या उन्होंने आने वाले खतरे को नजरअंदाज किया? ब्रिटेन ने पैलेस्टीन पर कब्जा किया, लेकिन यहीं से एक ऐसी चिंगारी जली जिसने पूरे क्षेत्र को आग में झोंक दिया। यूरोप में अत्याचार से भागते यहूदी अपने पुराने घर लौटे, लेकिन क्या यह वापसी शांति लाएगी या संघर्ष? लेकिन वहां पहले से रह रहे अरब लोग इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगे और विरोध तेजी से बढ़ने लगा। अब एक ही जमीन पर दो दावेदार थे। दोनों खुद को सही मानते थे, लेकिन क्या दोनों साथ रह सकते थे? छोटे झगड़े अब हिंसा में बदल चुके थे और हर दिन हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक फैसला लिया, जमीन को दो हिस्सों में बांटने का। लेकिन क्या यह समाधान था या नई समस्या? एक तरफ खुशी थी, दूसरी तरफ गुस्सा, और यही विरोध आने वाले सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत बनने वाला था। पूरा इलाका अब एक बारूद के ढेर जैसा बन चुका था, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध को जन्म दे सकती थी, और वही हुआ। 1948 में इजराइल ने खुद को एक राष्ट्र घोषित किया और उसी पल कई अरब देशों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। यह युद्ध सिर्फ शुरुआत था, लेकिन इसका परिणाम पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला साबित हुआ, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। इस युद्ध के बाद लाखों पैलेस्टीनियंस अपने घरों से बेघर हो गए, और यह दर्द उनके इतिहास में आज भी जिंदा है। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जख्म था जो पीढ़ियों तक गुस्से और बदले में बदलता रहा। 1967 में फिर एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है, और इसने पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। इसराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, और यहीं से विवाद और ज्यादा खतरनाक बन गया। जेरूसलम, जो 3 धर्मों के लिए पवित्र है, अब इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका था। 1973 में अरब देशों ने अचानक हमला किया। इसे यौम किपुर वॉर कहा गया, लेकिन शांति फिर भी नहीं आई। हर युद्ध के बाद उम्मीद थी कि शांति आएगी, लेकिन हर बार संघर्ष और भी गहरा और जटिल होता गया। पैलेस्टीनियन ग्रुप्स अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे, लेकिन उनके तरीके अक्सर हिंसक और विवादित थे। समय के साथ यह संघर्ष सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें नए संगठन और विचारधाराएं भी शामिल हो गईं। दुनिया ने पहली बार इस संघर्ष में आतंकवादी हमले और हाईजैकिंग जैसी घटनाएं देखी, जिससे यह मुद्दा वैश्विक बन गया। 1982 में इजराइल ने लेबनान में हमला किया, जिससे यह संघर्ष और फैल गया और नए गुट उभर कर सामने आए। हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के उभरने से यह संघर्ष और जटिल हो गया, और अब यह कई स्तरों पर लड़ा जाने लगा। अब यह सीधी लड़ाई नहीं रही, बल्कि छिपे हुए हमले, गुरिल्ला युद्ध और लगातार तनाव का रूप ले चुकी थी। 1987 में इंतिफादा शुरू हुआ, जहां आम लोग भी इस संघर्ष का हिस्सा बन गए और विरोध एक आंदोलन बन गया। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि गुस्से का ऐसा विस्फोट था जिसने दुनिया को इस संघर्ष की गंभीरता दिखाई। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड के जरिए शांति की कोशिश की गई, लेकिन क्या यह वास्तव में एक स्थायी समाधान था? कुछ समय के लिए उम्मीद जगी, लेकिन अविश्वास और हिंसा ने इस शांति को भी ज्यादा समय तक टिकने नहीं दिया।
2000 के आसपास दूसरा इंतिफादा शुरू हुआ और इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और हिंसक बन चुका था, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। आत्मघाती हमले और बम धमाके अब इस संघर्ष का हिस्सा बन चुके थे, जिससे आम लोगों के लिए हर दिन जीना मुश्किल होता जा रहा था। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए और वेस्ट बैंक में एक बड़ी दीवार बनानी शुरू की, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। यह दीवार सिर्फ सुरक्षा का उपाय नहीं थी, बल्कि यह दोनों समुदायों के बीच बढ़ती दूरी और अविश्वास का प्रतीक बन गई। अब यह संघर्ष केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी गहराई से फैल चुका था। हर नए हमले के साथ बदले की भावना और भी मजबूत होती गई और शांति की उम्मीद धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। गाजा स्ट्रिप, जहां लाखों लोग बेहद सीमित संसाधनों में रह रहे हैं, अब इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है। यहां हमास का नियंत्रण है, जो इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करता है और संघर्ष को जिंदा रखता है। रॉकेट हमले अब आम हो चुके हैं और हर बार इनके जवाब में भारी सैन्य कार्रवाई होती है, जिससे तबाही और बढ़ती है। इजराइल ने आयरन डोम जैसी तकनीक विकसित की, जो हवा में ही मिसाइलों को रोक देती है, लेकिन जमीन पर खतरा बना रहता है। इन सभी घटनाओं के बीच आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिनकी जिंदगी हर दिन डर और अनिश्चितता में गुजरती है। हर कुछ सालों में यह संघर्ष फिर भड़क उठता है और हर बार पहले से ज्यादा नुकसान और विनाश लेकर आता है। 2023 में हुआ हमला इस संघर्ष का सबसे खतरनाक मोड़ बन गया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसके जवाब में इजराइल ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिससे भारी तबाही और जानमाल का नुकसान हुआ। यह संघर्ष अब सिर्फ दो पक्षों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कई देश और संगठन शामिल होने लगे हैं। मिडिल ईस्ट की राजनीति अब इस संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जहां हर देश का अपना अलग हित जुड़ा हुआ है। प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए यह लड़ाई और भी जटिल हो गई है, जहां सीधे युद्ध के बजाय छिपे हुए हमले किए जाते हैं। ईरान, लेबनान और सीरिया जैसे देशों की भूमिका ने इस संघर्ष को और भी खतरनाक बना दिया है। अब यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही झेलना पड़ रहा है, जो इस युद्ध में फंस जाते हैं। हर नई पीढ़ी इस संघर्ष को विरासत में पाती है और यही इसे खत्म होने से रोकता है, क्योंकि नफरत आगे बढ़ती रहती है। राजनीति, धर्म और शक्ति का यह मिश्रण इसे दुनिया के सबसे जटिल संघर्षों में से एक बना देता है। शांति की कई कोशिशें की गईं, लेकिन हर बार कोई न कोई वजह इसे तोड़ देती है और संघर्ष फिर शुरू हो जाता है। अब सवाल यह नहीं कि कौन सही है, बल्कि यह है कि यह संघर्ष कब खत्म होगा और क्या कभी शांति संभव है। हर दिन नई खबरें, नया तनाव और नई अनिश्चितता। यह संघर्ष रोकने का नाम नहीं ले रहा है। आने वाली पीढ़ियां भी शायद इसी संघर्ष के साथ बड़ी होंगी और यह चक्र चलता रहेगा। यह कहानी हमें सिर्फ युद्ध नहीं सिखाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि नफरत कितनी दूर तक जा सकती है। लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी है कि एक दिन यह संघर्ष खत्म होगा और इस जमीन पर शांति लौटेगी, या फिर यह संघर्ष यूं ही चलता रहेगा और आने वाली पीढ़ियां भी इसकी कीमत चुकाती रहेंगी। यह फैसला अभी बाकी है।